सुनो चंदा। लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। अभी जाके ना दोनों की चाट परेड कराती हूँ, देखना तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ना हुए ना तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? आप लोगों से बेहतर जगह पर शादी करके दिखाऊंगा खानदान वालों को। मेरी शागिर्दी में आ जाओ, सब सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो? बुलाओ उनको इफ्तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने नहीं करनी है अभी शादी। जुबान बंद रखो अपनी, बहुत कर ली तुमने मनमानी। किस तरह बगैर परों के उड़ती फिर रही है मेरी औलाद आसमानों। ऐसे मौके पर हमें तहम्मुल से काम लेना होगा मुमताज बेगम। ऐसे मेरा जी तो यूं करता है कि सबको हाथ पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दूं। जीना हराम कर दिया इन्होंने। मगर मुझे तो नजाकत पे हैरत हो रही है भाई। अगर उसने रिश्ता ही तय करना था जिया का, तो हमारे शहरयार में क्या कमी थी? खबरदार, नाम मत लेना शहरयार का। है ऐसे गीदड़ को मैं अपनी पोती का रिश्ता दे दूं, किसी भी वक्त छोड़ के भाग जाए वो। बच्चा है मुमताज बेगम, डर गया होगा। हाँ, जैसे तुम डर गए थे हाथ से इतने बरस पहले और ला खड़ा किया था अपने भाई को दुनिया के सामने। खुदा का वास्ता है मुमताज, ये लो, अब तो वाकई हाथ जोड़ दिए मैंने। भाई हमें तो अरसल जैसे बहादुर नौजवान पसंद है। देख लो, गोली खा ली, अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। लो, आ गया तुम्हारा बुज़दिल पोता। आई एम सॉरी बीजान, मुझे यहाँ के हालात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन हमें तो बहुत अंदाजा हो गया तुम्हारी बहादुरी और गैरत का। बेटा कोई काम था क्या? जी, आपको जमशेद अंकल पूछ रहे थे, शायद उनको कोई काम है आपसे। क्यों? उसके पैरों में मेहंदी लगी है, चल के आ नहीं सकता वो? नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है, उनको शायद कोई काम था इनसे। तो जाओ, जाके उसे बता दो कि मेरे कमरे में बैठे हुए हैं। जमशेद को भी देखो। हाँ। अच्छा, मैं ना पहले जाती हूँ, ठीक है? क्यों? अम्मा को पता चल जाएगा ना कि मैं आपके साथ आई हूँ। किसके साथ? हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हारे साथ वापस आई हूँ ना। तो ऐसे कहो ना, मुझे लगा कि तुम किसी और से बात कर रही हो। नहीं, अच्छा खैर छोड़ो, मैं अम्मा को कह दूंगी कि मुझे हुमा के ड्राइवर ने ड्रॉप। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। वाह, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? रमजान मुबारक का बाबरकत महीने में तुम लोग झूठ बोलते हैं। कैसा झूठ? निकाह हुआ है हमारा पप्पा। निकाह हुआ है हमारा, जिसका पहला नोटिस आ चुका है अदालत से और दूसरा भी रास्ते में है। ये आपका मसला नहीं है। ये हमारा मसला क्यों नहीं है? हमारा बच्ची के साथ तुम शादी बनाते और हमारी इतनी बड़ी सी नाक के नीचे तुम इश्क मशूकी का चक्कर भी चलाते। तो आप भी तो पुप्पो के सामने अफेयर चलाते फिरते हैं बिल्लो आंटी के साथ। दिन दिहाड़े देखो अपने इकलौते पुप्पा पर इल्जाम लगाते। इल्जाम? अपनी आंखों से देखा मैंने। जिया तुम जाओ ना, जाओ जाओ। हम भी देखते हैं तुम हमारा बच्चे के साथ कैसा शादी बनाते हैं। तो आप भी आधी रात को इल्जाम लगा दीजिएगा गाना गा के। ये तुम बहुत ऊंचा उड़ा ना, तुम्हारा फर्क कटेगा। और आप जो रातों को रेंग रहा है ना, वो भी हम देख रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आता? बदतमीज अपना अखलौता पुप्पा के साथ ऐसे बातें करता है। चलो शक्ल गुम करो, चलो। इधर कोने पे एक चूड़ियों का स्टॉल लगा है पुप्पा। जाओ यार, जाओ। शादीशुदा लोगों को खास डिस्काउंट है। तुमको भी डिस्काउंट देंगे हम। इसको ठीक नहीं किया तो हमारा नाम भी जलाल खान नहीं है। बहुत अपने आप को टॉप चीज समझ रहे। ओह, तुम कॉलेज गई हुई थी? हाँ। मुझे बता देती यार, मैं ड्रॉप कर देता। क्यों? फिर से कहीं छोड़कर भागना था क्या? फॉर गॉड सेक यार, तुम सब लोग एक बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए? हर सुबह शाम मुझे एक ही बात पे जलील किया जा रहा है। बस भी कर दो अब। अच्छा,
तो ठीक है, चलो बताओ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे तुम? भागूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। ब्रेकिंग न्यूज, आपकी रजिस्ट्री आ गई कोर्ट से। आइंदा जिया का हाथ पकड़कर बात ना करें। हाँ? तुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारी अच्छी दोस्ती है। जिया बोलो तुम कुछ। उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे बात कर। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी कजन है। लेकिन मेरे निकाह में है अभी तक, एंड कीप दैट इन योर माइंड। जो बात करनी है मुझसे कर। तू तो अपने सेंसेस में है ही नहीं, तुझसे क्या हक बात करूं? तो ठीक है, मत कर। यार तू ये कोर्ट का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? मुझे जिस पर प्यार आता है या गुस्सा आता है उसे ही शो करता हूँ। जिया प्लीज अंदर जाओ, प्लीज अंदर जाओ जिया। चलो। उससे क्या देख रहा है, मुझसे बात कर। अजीब इंसान है यार तू। अब क्या कोई किसी को देख भी नहीं सकता? मुझसे बात कर रहा है तो मेरी तरफ देख। असल तेरा तो बस नहीं चल रहा कि तू हवाओं से भी लड़ना शुरू कर दे। मैंने नहीं बात करनी कोई तुझसे। अजीब पागल हो गया। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात मुझसे हुई। अभी गुल्लू कराची में है मेरे पास। तो आपने उसके पेरेंट्स को इत्तला दी थी? हकीम साहब और उनकी बेगम मेरे घर में मुकीम है। अब कैसी है वो? सुना है एक और लव लेटर आ गया। इलाज चल रहा है उसका। कौन सा लव लेटर? कोर्ट की तरफ से? उसके बारे में प्लीज बात ना कीजिए, सख्त मूड खराब है मेरा। लगता है तुम्हारे दिल पे खासी गहरी चोट लगी। एक बात तो बताइए। पूछो। जब अब्बा ने मंगनी तोड़ी थी तो आपने क्या किया था? हाय, तोड़ी नहीं थी, वादे करके मुकर गए, बेवफाई की थी। आज तक वो अजियत नहीं भूली हूं मैं अरसद। बस फिर आप ही की आहें लग रही हैं मुझे। ये जो अब्बा ने सारी ज्यादतियां की है ना, इनका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम किंजा से शादी नहीं करना चाहते तो समझो नहीं होगी। क्या मतलब? कैसे नहीं होगी? अरे मैं हूं ना, बिल्लो जो चाहती है आराम से करवा सकती है। देख लीजिएगा, मरवा ना दीजिएगा। बेफिक्र हो जाओ। पेशी आई है आपकी। किधर? ताई अम्मा के पास। पता चल गया उन्हें सब। क्या? वो ये जो आपने कोर्ट के पेपर पर तबाही जो फेर दी थी। तूने बताया? नहीं। कसम का? आपकी कसम। किसकी कसम? आई।
ये हरकत देखी तुमने अरसल की? साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है उसको। हैव यू नोटिस किस तरह मिसबिहेव कर रहा था वो मेरे साथ? तुम्हें एटलीस्ट कुछ बोलना चाहिए था सारी सिचुएशन पर। जिया वो तुम पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है। हैव यू नोटिस्ड? लेकिन तुम्हें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अंडर प्रेशर आने की। तुम्हें हुआ क्या है वैसे? बाय द वे, तुम इतनी ओबीडियंट क्यों हो रही थी उसके साथ? इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है। वो भी तो ठीक ही कह रहा था। क्या ये तुम कह रही हो? तुम? इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? क्या चीज हो यार तुम दोनों? कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला तुम दोनों ने? मेरा तो सर चकर आ रहा है यार अभी तक। टेल मी वन थिंग, कहीं तुम दोनों का प्यार का सीन ऑन तो नहीं होगा? शरीफ बको मत, मैं अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ, अच्छा नहीं होगा। जी आपके अब्बा जी बुला रहे हैं आपको। उससे मैं उनको तो पता नहीं, लेकिन ताया जी जमीन पे पाँव मार मार के एक हाथ तो चश्मा निकाल लेंगे। हैं? इसका क्या मतलब है? क्या हुआ है? वो तो सनी भैया की बैंड बजानी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया मुझे। तू गई है यार। अल्लाह करे शाहना आंटी दो चार कसके लगाए उसके। चुप। सच सच बता दे मुझे सलू, सच सच बता दे, नहीं तो मैंने तेरा साह पी जाना है। और पी ले अम्मा तू मेरा साह कोई बारी। भाई अल्लाह दुर फटे मुंह तेरा है, रोजे से हूं मैं। और मैं बड़े गुस्से में हूँ। गुस्से में हूँ। ओए ओए मेरी ज़ोहर की नमाज पढ़ना हराम कर दी शाना मिस बेले मार मार के। और ये मेरे फोन पे ये बिल्लो आज भी जिंदा की रिंगटोन किसने लगाई है? खुदा का वास्ता अब्बा ये मुद्दा भी मेरे पे ना डाल देना। हे अल्लाह लानत पे जो बिल्लो बांदरी के ऊपर। अपने से नौखे लाडले से ये पूछो कि कोर्ट से आने वाला दूसरा नोटिस जो है वो इसने किस खुशी में फाड़ के फेंका है? एक और नोटिस आ गया? आहो तभी तो ऐसा औखा हुआ फिर रहा है ये आपका शहजादा। हाँ भाई क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अब्बा मैंने नहीं अदालत के थ्रू तलाक वलाक देनी, मैंने कसम खाई हुई है अम्मा की। भाई अल्लाह सल्लू कसम भी तूने मेरी खा ली, कल ही सौखी जान तुझे मेरी नजर आई थी। बात औखी सौखी की नहीं होती अम्मा, बात असूलों की होती है। चुल्ले में डाल अपने ये सारे असूल। 10 दिन में तेरा किंजा के साथ ब्याह, फौरन कराई जिया चुड़ैल को। अब ये ब्याह होए ना होए, मैंने अदालत के थ्रू तलाक नहीं देनी, जिद है मेरी। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी बुरी आदतें आई हैं ना हमारे पुत्र में, आपके टब्बर से आई हैं। खैरतमंद है मेरा बेटा, ठीक तो कह रहा है। आप दोनों की ना गैरती बगैरती के चक्कर में चंगी भली कुड़ी हमारे हाथ से निकल जानी है, आप देख लेना। अरे कोई नहीं, एक बीवी को गैरत नहीं जलाल भाई, कुछ नहीं होता। हाँ कुछ नहीं होगा। जलाल ये देखिए ना, ये साड़ी कैसी लगेगी किंचा की फिल्मे पर? इंतहाई बेहुदा, घटिया, थर्ड क्लास। खुदा के लिए रोजे की हालत में तो कोई अच्छे अल्फाज निकाल लिया करे अपने मुंह से। अब जलाल खान के मुंह से जो निकलेगा वो आग होगा, आग जो तुम्हारी माँ के इस महल को जलाकर भस्म कर देगा। जलाल खान है आपका नाम, चंगेज खान नहीं। ये धमकी किस खुशी में दे रहे हैं आप? जिस खुशी में तुम हमारा अकलौते बच्चे का घर बर्बाद करने जा रहे हैं। अरसल जैसा बीबा बच्चा चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो कभी नहीं मिलेगा। ओ अकल का दुश्मन, चिराग लेकर अगर ऐसा ही खाना खराब का बच्चा ढूंढना है तो अल्लाह करे जलाल खान पहली फुर्सत में मर जाए। हुआ क्या है जरा पता तो चले। बस जो न था वो हो गया, और जो होने जा रहा है वो तुम्हारा खानदान और इसका बच्चा बच्चा याद रखेगा। कहाँ जा रहे? ऐलान जंग करने, दो बख्जमा कानून दे। जलाल
वो डीजे खाना खराब का बचा, अपना कैमरा वैमरा चालू करो। आज जलाल खान बकलम खुद तुम्हें अपना वीडियो बनाने का इजाजत देता है। जलाल फूफा, स्पेशल वीडियो के स्पेशल चार्जेस लेता हूँ मैं। हाँ। अरे तुम इसका परवाह क्यों करता है? जलाल खान तुमको पेशगी चार्जेस अदा करेगा। यही लो। वाह। अरे अरे, इसको क्यों इतने पैसे दे रहे हैं? क्या जरूरत है? मासूमा तुम पीछे हट जाओ पीछे। आज जलाल खान बहुत जलाल में है। ठीक है, अपना बाप खाया अबू और अपनी अम्मा को बुला कर लाओ। आज खिताब होगा, जाओ। बस करे ना। बस आज हम बस नहीं करेगा। ये लोग हम पर जुल्म करते हैं। हमको क्या समझते हैं? हम पठान हैं, गैरतमंद है। हम अपने हक के लिए लड़ेगा, आवाज उठाएगा। इस घर में जिसको देखो हमारे साथ ज्यादती करता है, आता है हमको बेइज्जत करके चला जाता है। समझते हैं हम में गैरत नहीं है, हमारा इज्जत नहीं है। आज हम बताएगा इस घर की मालिकन को कि जलाल खान कोई आम आदमी नहीं है, बहुत स्पेशल आदमी है। तो बख्शमा कानून दे। सर ध्यान से करो ना, दर्द होगा। अब तो आदत होगी इधर सहने की जिया। दिखाओ, मैं करती हूँ। हाथ ऊपर उठाओ, आराम से। अपने अब्बा को कहना कि अगली दफा कोर्ट का ऑर्डर देने से पहले गोली मार दे मुझे। बंदूक तो तुम्हारे अब्बा के पास भी है। हुक्म करो, अभी तामील किए देते हैं, लेकिन बेवा हो जाओगी, बस सोच लो। फजूल बातें करना जरूरी है तुम्हारा? अगर चुप हो गया ना जिया तो पूरी दुनिया खामोश लगेगी तुम्हें। कैसे कर लेती हो यार इस तरह की बातें? जब तुम्हारे प्यार को कोई ठुकराएगा ना जिया तो तुम भी करोगी ऐसी बातें। तुम क्यों आ रही हो बार बार हमारे दरमियान? अफसोस हो रहा है हाँ असल को छोड़कर? क्या बकवास कर रही हो किंजा? क्या है इस लड़की में? सुबह शाम आपकी इंसल्ट करती है और फिर भी आप उसके पीछे दुबलाते फिरते हैं। किंजा, बिहेव योरसेल्फ। अब तुम मुझे सिखाओगी तमीज? हाँ, मुझे? किंजा जलाल अहमद खान को? किंजा पागल हो गई हो? बिहेव योरसेल्फ। जिया, जलाल तो आया ने गुस्सा छੱਡ दे हो। केड़ा नवा खट्टा खोल लिया तुसी? वो खट्टा नहीं है, ये ऊंट है, ऊंट जिसको तुम रिक्शे में बिठाने की कोशिश करता है। जलाल भाईजान, मुझे पहले ही आपकी बात समझ में नहीं आती। सीधी और सही तरह से बात बताए ना कि मसला क्या है। वो हमारा आंखों के सामने लेटे मारता फिर रहा है और ऊपर से हमारा मजाक उड़ाते। कौन? अरसल? जी वही अरसल, आपका अनोखा लाडला जिसको खेलने के लिए हर वक्त चांद चाहिए। जलाल भाईजान, आपको ना गलत फहमी हुई है। अभी मेरे पुत्र पर इल्जाम ना लाए। वो जिया है जो मेरे पुत्र के पीछे पड़ी रहती है। क्या हुआ जी? अरसल ने जिया की वजह से मेरे साथ इतनी बदतमीजी। देख लिया अपनी आंखों से, सुन लिया अपने कानों से। अब तुम हमको बताओ। इस अरसल को ना जाके मैं अभी ऐसे टीन डब्बे की तरह बजाती हूँ ना कि जिसने रोजा नहीं भी रखना होगा ना वो भी रख लेगा। मुझे तो लगता है कि उस नईमा और उसकी बच्ची की साजिश है। कुछ भी हो, साजिश हो या पता नहीं क्या मसला है, ये हम एक फैसला कर चुके हैं। कौन केड़ा फैसला कर लिया तुसी? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटे का हमारी बेटी के साथ शादी हो तो अकमेर में ये घर, नहीं तो फिर फैक्ट्री लिखना होगा, वरना शादी कैंसिल। फिर ये शादी तो तुम कैंसिल ही समझो। क्या मतलब बीजान?
ये घर मेरे नाम और दोनों फैक्ट्रियां तुम्हारे मरहूम वालिद के नाम। ये खाता तो फिर तुम क्लियर ही समझो, और बाकी जो मामलात हैं वो मिल बैठ कर तय कर लो बेशक। बच्चे ये क्या टोपी ड्रामा? अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। अल्लाह खैर। वैसे आपके लिए एक फ्री मशवरा है। क्या? अल्लाह से रुजू करें, रो रो कर दुआएं मांगे। चुटकी में मसले हल होंगे, चुटकी में इस तरह उदास पंछी बनकर बैठना नहीं पड़ेगा फिर से। कहता तो तू ठीक है यार। क्यों? वैसे आज मसला क्या है? एक बात बता, जिया को वाकई लोग देखने आ रहे हैं? हाँ तो सबको क्या? बीवी है वो मेरी, अब उसे कोई गैर मर्द आके देखेंगे? आप क्या चाहते हैं कि वो लोग ना आए देखने? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है मेरे दोस्त। ये डायलॉग ना आप जिया पे के लिए रख लें और अपने दिल की बात बताएं, बाकी मेरा काम है। तू क्या करेगा? ये मुझ पे छोड़ दें, इस घर के अंदर एंटर होने से पहले उनको मेरी लाश पे सुकूनना पड़ेगा। जितनी तेरी उम्र है ना उतनी बातें किया कर। हूँ तो मैं छोटा सा बच्चा, लेकिन काम करता हूँ बड़े बड़े। बस आप मुझे देखे अब मैं क्या कारनामा करता हूँ। कहाँ है ये जिया? 2 बार भेजा डीजे को। जी अब्बा, क्या हुआ? डीजे को 2 बार भेजा, कहाँ रह गई थी तुम? अब्बा मैं नमाज पढ़ रही थी ना। ओ शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा बेटा, ये शफीक ने ना खुला के पेपर भिजवाए और इन पर साइन कर दो, मैं कल ले जाऊंगा। तो ये अभी करने हैं? नहीं, 1 साल बाद। मेरे पास भी कोई पेन नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, लेकिन मुझे यहाँ से दे देना, लेके जाना, ठीक है? भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ रहेगी आलिया और उसका बेटा? मैं फोन करे जा रही हूँ। फिर करो फोन। ये फोन बंद मिल रहा है। मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुनो, कपड़े ढंग के पहनना, उनके सामने ऐसे ना आ जाना। तो ये अच्छा नहीं है क्या? दुपट्टा। लोकेशन व्हाट्सएप कर दो ना। मुझे नहीं आती करनी। मुझे भी नहीं आती। इतनी महंगी इफ्तारी बनाई है मैंने। नहीं, लंबी लिस्ट दी थी मुझे। ये नहीं बोलते घर है? नहीं तो? लेकिन बेटा एड्रेस तो यही बताया था उन्होंने मुझे। देखो, हो सकता है लिखने में कोई गलती कर दी उन्होंने। हम तो यहाँ पूरे 20 साल से रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं, मैंने मुझे खुद भेजा है। मामा कॉल करें ना उन्हें। हाँ करती हूँ कॉल। वो फोन ही नहीं पिक कर रही। ये अच्छी बात है, पहले कारी पर बुला लो। तेरा फोन तो बंद ही मिलेगा ना, जब अम्मा के नंबर से तेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया मैंने। अफ्तारी में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। मामा आई थिंक हमें चलना चाहिए। लेकिन बेटा नईमा और जिया हमारा वेट कर रही होंगी। नहीं नहीं, आप लोग चले जाएं, यहाँ पे पहले बहुत वारदात होती है, वो भी अफ्तारी के टाइम। ओहो, क्या वाकई? जी जी, कल ही यहाँ पे नई गाड़ी छीनी है, वो भी गेट के सामने। मामा ये बच्चा ठीक कह रहा है, लेट्स मूव। अफ्तारी के लिए कुछ ला दूं? नहीं बेटा, नो थैंक्स। या अल्लाह माफ कर दे इस झूठ बोलने के लिए। आमीन। जी आप और रसूल भाई को तो अब पूछता हूँ।
जमशेद साहब अखा ते टेप चिपका देनी मैं तुहाडे। कुछ आलिया आंटी का पता चला? अम्मा मुझे लगता है उनके इरादे बदल गए हैं आने के। तुम गेट पे वेट नहीं किया उनका? 1 घंटा खड़ा रहो अम्मा। लंबी लिस्ट थी क्यों गया? अरसल तू कितों आवारागर्दियां करके आ रहा है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ अम्मा। किंजा ने दोबारा तो कोई बात नहीं की तुम्हारे साथ? नहीं, लगता है वो लोग सख्त खफा है मुझसे। सलू पुत्र तेनू केड़ी मां दे मैसेज आ रहे ने हैं? अफतारी ते सुकून नाल कर ले, छड़ दे फोन नू। कितना टाइम रह गया? 5 मिनट। तुसी प्यो पुत्र दी अखां ना मैं गूंद कचेरे नाल चिपका देनियां ने। बस कर दियो। क्या हो गया अम्मा? चुप कर, मुझे ना सिखा। खुदा का खौफ करो जलाल, ये कोई शर्तें रखने वाली? सारा खुदा का खौफ हम करें और तुम कुछ मत करो। भाई ये सब कुछ अरसल का है, तो फैक्ट्री घर किंजा के नाम करने की जरूरत क्या है? हमको उस पर एतबार नहीं है। अब ये नई पट्टी किसने पढ़ाई है? मुझे भी पता लगे, नाम बताएं। पट्टी? कौन सा पट्टी? हम कौन सा स्कूल में पढ़ता है जो कोई हमको पढ़ाएगा? क्या बात है बिल्लो? वो ना जलाल जी को बीजान बुला रहे। अब बीजान को क्या मुसीबत पड़ गई है? यही जाके कह दूं उनसे? तुम जाओ, आ जाएंगे जलाल जी। ठीक। जाए। देख रही हूं मैं। प्लीज मेरी बात सुनो। एक दफा ही क्यों नहीं मार देती हो मुझे? ये कतरा कतरा करके जहर देना जरूरी है क्या? कोई इतनी अजियत किसी के साथ कैसे कर सकता है भला? मानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। कोई एक बात तो होगी जिया, कोई एक बात तो होगी मुझ में जो तुम्हें भी अच्छी लगती होगी। प्लीज उसी के लिए आजाद कर दो मुझे इस टेंशन से। आई बेग यू प्लीज। जी अभी पापा पेपर्स मांग रहे हैं। उनसे कह दो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं। मतलब आप देना नहीं चाहती ना? बको मत डीजे, जितना कहा उतना करो। हाँ एक आइडिया है, उधर होइएगा।
क्या कर रहे हो पेपर्स का? कुछ भी नहीं, मना ही करना है। टीचर पागल हो गए हो क्या? आपने तो पेपर सही दिए थे ना, मुझसे चाय गिर गई, बात खत्म। टीचर डांट पड़ेगी तुम्हें। मुझे ही पड़ेगी ना, आपको क्या, खा लूंगा। खत्म। कभी पता नहीं कैसे हैं। खा लूंगा डांट, टेंशन ना ले। अरे शफीक, तुम्हें पता है मेरी तबीयत सही नहीं रहती मेरे भाई। तुम एक ही बार सारे पेपर्स पे साइन करवा लो। मैं कल आता हूँ। ठीक हूँ, मैं कल आता हूँ। ओके। मामला अदालत में ले जाके तो बहुत खुश हो गए तुम, है ना? आपका बेटा इंसानों की जुबान समझता कब है? सगा भतीजा है तुम्हारा, क्यों भूल रहे हो ये बात? मेरी बेटी भी आपकी सगी भतीजी थी, लेकिन दिन रात इस घर में उसकी किरदार कुशी की गई है भाईजान। अब औरतों की बातों पर तुम मुझसे झगड़ा करो, मुझसे? जमशेद भाई, कुछ भी हो, आप अरसल को ना जिया को तलाक देनी ही होगी बस। क्या है? वो चाय गिर गई थी, मैंने धो दिया। अबे ओ टेडी बेयर, कभी कोई काम ढंग से भी कर लिया कर। सारा सत्यानाश कर दिया तुमने। बिल्कुल वहां पर गया, मेरा ना बीपी शूट कर रहा है। पता है शूट कर रहा है। डस्टबिन में डाल दो, अब ये किसी के काम का नहीं है। क्या किया इसके साथ? क्या हुई नजाकत? देखो, सारे पेपर्स का सत्यानाश कर दिया, मुझे फिर से बनवाने पड़ेंगे। बिल्कुल तुम पर गया ये। मुझे समझ में आ गया, तुम सब लोग मुझे मारने पर तुले हो। मेरी तबीयत नहीं सही। मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ, दवा लेकर आओ। चलो ना, दवा लेके आ मेरी। ये मेरे सर में पीड़ हो गई है, परेशानियां के खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जलाल भाईजान को तो मुझे लगता है दिमाग चल गया, आसमान को टाकी लगा कर आएंगे। हुआ क्या है? शर्तें नहीं सुनी आपने उनकी? लगता है उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। बोल के आई हूँ मैं मासूमा को, जलाल भाईजान को ना पक्के के नीचे रखे, दिमाग को जरा हवा लगे ना तो होश ठिकाने आए। और अगर वो खरदिमाग नहीं माना तो? जमशेद साहब, मुझे डराए तो ना, बड़ी बेइज्जती होनी है पूरे खानदान के अंदर हमारी। नए कार्ड छपके भी आ गए थे, अच्छा वो हमने बांटे नहीं। वो तो मैंने पहले ही फैसला कर लिया, शादी से सिर्फ 2 दिन पहले बांटूंगी कार्ड। यहाँ पे तो प्रोग्राम ही बदलता रहता है खैर से हर 2 मिनट के बाद। उनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। ऐसे भी कोई 30 मार खान नहीं है, लेकिन आपने बीजान के चेहरे पे मीज़नी मुस्कुराहट देखी थी, तब से आग लगी हुई मेरे सीने में। बीजान तो खुश होंगी ना, वो दिल से चाहती ही नहीं कि ये शादी हो। मैं तो कहती हूँ जमशेद साहब, आप जाके ना खान साहब को थोड़ा बुलाए फुसलाए, कोई मिलते समाजते करें। एक बार शादी हो जाए ना, फिर मैंने जलाल भाईजान की ऐसी चाटपट्टी करनी है ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। वो इस वक्त किसी की भी बात सुनने के मूड में ही नहीं है। आपसे तो कभी कुछ नहीं होना, मैं ही जाके मासूमा को मक्खन लगा के आती हूँ, पीछे हटे। जलाल भी गले पड़ गया, खामा में काम मुसीबत में फंसा दिया। करो तो फंसो, नहीं करो तो फंसो। बीजान, बीजान, हमको तो ये रिश्ता ही समझ में नहीं आया था। जलाल मियाँ, अब तुम इतने चूचे बच्चे तो हो नहीं कि समझ में ना आए। हमको लगता है कि जैसे तुम्हारा बेटी ने हमको ताबीज डाल कर हाँ करवाया। अरे तुम तो ताबीज के बगैर उसके गुलाम हो। बस समझो, आज से हमने गुलामी छोड़ दिया। आज के बाद जलाल खान का इंतखाबी निशान होगा तलवार, तलवार, और सबके खिलाफ होगा ऐलान जंग। अरे बहुत शुक्रिया बिल्लो, बहुत सर में दर्द हो रहा था। अच्छा सुमा, अगर आप कहें तो हम आपके लिए सर दर्द का गोली लेकर आते हैं। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हमारा बच्ची किंजा का शादी उस अरसल के साथ ना हो। शुक्र है आपको भी इस बात का एहसास हुआ जलाल जी। किसी मेहरबान, तो इस मेहरबान का नाम क्या है भला? छोड़ो छोड़ो, बस तुम किसी तरह से उस खबीस का बच्चा से हमारी बच्ची का जान छुड़ाओ। हमको नहीं चाहिए वो बेहया लड़का। देखो जलाल मियाँ, हमारे बच्चे को बेहया मत करो,
तुमने शादी नहीं करनी, बेशक ना करो, वापस चले जाओ पेशावर। बीजान, हम ये जान आपके कदमों में बैठकर लड़ना चाहता है। हमको अपने हब से दूर मत करो, हम मर जाएगा। बीजान, अब जलाल जी इतना कह रहे हैं तो मान लेना उनकी बात प्लीज। चलो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हमको आपका हर शर्त और फैसला मंजूर है। तुम्हारी कॉफी? मूड नहीं। चाय बना दो? तुम बस मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो जिया। मैं जब भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि मेरा दिल दोबारा जिद करने लगता है। असल वक्त पर छोड़ दो सारी चीजों को। तुम्हें नहीं छोड़ सकता जिया। सिर्फ इतना बता दो कि क्या सोचा है तुमने। उठेगा कोई तो इकरार है ये। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बगैर रह सकती हो? मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी। मेरी तरफ देखकर सॉरी ये कब तो रख देती बेवकूफ। अर्शद सही। एक सेकंड छेड़ना नहीं जिया। मैं एक सेकंड चंदा सुनो चंदा